तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे भाई। ठीक है। और जिनका भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार नंबर आ गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और भाई जो कुछ रह गए हैं पॉइंटों से या कुछ एक दो नंबर है, वो मुझे विश्वास है कि मतलब वो कहीं ना कहीं बैठेंगे नहीं, तैयारी करते रहेंगे। और मेरी भी माने तो तैयारी जारी करते रहिए। होता है कभी कभी किसी का कांस्टेबल में नहीं आता, किसी का एसआई में भी आ जाता है। बहुत सारे भाई मेरे ऐसे भी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेबल में नंबर नहीं लेके आ पाते, लेकिन यूपीएसआई में भी नंबर ले आते हैं, कहीं ना कहीं झंडा गाड़ी देते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुद्दा चल रहा है कांस्टेबल के बारे में, हम यहाँ पे बातें करेंगे। कांस्टेबल की भर्ती क्या आएंगी, आ सकती है? देखो भाई, अब कुछ लोग देखेंगे कि क्या ही सबको पता है, किसी को कुछ नहीं पता, सब अनुमान लगा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ये इतनी इतनी आएंगी, यहाँ तक कि मैं आपको ये कहूँ कि पद पद के बारे में भी आपसे बातें करूं, तो क्या कोई सटीक बता सकता है कि इतने पद आ सकते हैं? भाई क्या कोई बता सकता है इतने पद आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। कहीं किसी को कुछ पता ही नहीं है, कहीं भी किसी किसी के बारे में भी कुछ किसी को पता नहीं है। सब अंदाजा ही लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कि इस तरीके से इतने पद आएंगे या उतने पद आएंगे। सब कहने वाली बातें हैं, लेकिन हाँ इतना हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है और कांस्टेबल की वैकेंसी दिखेंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दिखेंगी। ठीक है, दिखेंगी, लेकिन दिखेंगी कितनी? दिखेंगी कितनी? दिखेंगी कितनी? अब कोई बता सकता है कितनी दिख सकती है यहाँ पे? भाई मेरी, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं पद की बात करूं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर मैं पद की बात करूं यहाँ पे, तो कितने संभावित पद होंगे यहाँ पे? कितने संभावित पद हो सकते हैं? तो कितने संभावित पद होंगे? देखो, संभावित पद मतलब कितने पद होंगे यहाँ पे? कोई बता रहा है 20,000, कोई बता रहा है 30,000, कोई बता रहा है 40,000, और कोई एटलीस्ट बता रहा है 50,000। ठीक है। कम से कम अनुमान मैंने देखा है, बहुत सारे आप चैनलों पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो कम से कम 30 से 40,000 पद तो सभी बता रहे हैं कि भैया इतने इतने पद हो सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि इस पे एग्जैक्ट कितने पद आएंगे? हाँ? कहीं कहीं से भी अनुमान लगाया जा सकता है? मतलब कोई बता सकता है कितने इसमें पद आएंगे, कितने आ सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी हम ये वाली बात नहीं कह सकते कि इतने पद आएंगे, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वैकेंसी चुनावी मुद्दा है। इतना ज्यादा हो हल्ला हो चुका है चुनाव को लेके, भर्ती को लेके, भर्ती बोर्ड को लेके, हर चीज को लेके। तो इतना तो है कि भाई वैकेंसी तो आएंगी, वैकेंसी तो आएंगी। अब वैकेंसी आएगी कितनी, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक और कितनी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है अभी। ठीक है। अब इसमें आयु सीमा की हम बात करें, आयु सीमा की हम बातें करें, तो कांस्टेबल में जहां तक है, कांस्टेबल की बातें, कांस्टेबल के बारे में जब भी हम बात करूं यहाँ पे, तो पुरुष की जब भी हम बातें करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुरुष लेवल की जब भी हम बातें करेंगे तो ओबीसी के लिए, पुरुष के लिए हम बातें करेंगे तो ओबीसी के लिए जब भी हम बातें करेंगे तो ओबीसी के लिए, ओबीसी हो या एससी हो या फिर एसटी हो, इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया होता है 18 से लेकर 27 तक हो जाता है, क्योंकि 5 साल की छूट इन्हें मिलती है ना, इस वजह से। लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल की बात करूं तो इसकी जो होती है 18 से लेकर 22 तक, 18 से लेकर 22 तक, 18 से लेकर 22 तक जो एज क्राइटेरिया जो मेल की होती है, मैं यहाँ पे उनकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है। मोस्टली तो सबको पता ही रहती है, एज कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। मोस्टली कहीं भी जाओगे तो आप एज के बारे में तो हमें आपको जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी आप कर रहे हो, पद को मत देखिए भाई 33,000, 34,000, 20,000, जितने भी, एटलीस्ट मैं यहाँ पे अगर पद के बारे में बात करूँ, मैं यहाँ पे अगर पद के बारे में बात करूँ आपसे, ठीक है, तो आप इस चीज को परेशानी ना करिए कि 20,000 आएंगे, कि 20,000 आएंगे। ठीक है, कि भैया 20,000 ही आएंगे। ठीक है, कि 20,000 ही आएंगे भैया, या फिर 30,000 ही आएंगे, तो क्या ही होगा मेरे भाई? अगर आप वास्तविकता से अब पढ़ोगे, वास्तविकता से अब अभी आप पढ़ोगे तो नंबर डेफिनेटली आप ले आओगे। नंबर कहीं नहीं आप अपना इसमें कंफर्म कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, योग्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए भाई? 12th, 12 तक 12th आपके पास होनी चाहिए कहीं ना कहीं। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम 10th में हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम 10th में हैं, अभी हमने 10th किए, क्या हम फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल भी नहीं है आप। ठीक है। 10th वाले स्टूडेंट जो है नहीं भर पाएंगे यहाँ पे।
ऑनलाइन आवेदन होता है, इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और यहाँ पे 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए मेरे भाई। अगला देखेंगे हम, इसमें क्या बात कर रहा है, चयन प्रक्रिया जो होती है आपको बताएंगे, सबको पता है, और नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया क्या होती है, आप यूपी प्लस कांस्टेबल में आप फाइनली कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहले आपकी रिटर्न होता है, आपको पता है, सबसे पहले रिटर्न जो आपका एग्जाम होता है, फॉर्म आप भर दोगे, उसके बाद रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद पीएसटी यानी कि आपकी मेजरमेंट जो होती है वो होगी, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब यूपी पुलिस कांस्टेबल सबसे पहले ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, मोस्टली। और मेडिकल जो है लास्ट में मेडिकल जाता है, लास्ट में मेडिकल जाता है, लास्ट में मेडिकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी शुरुआत में ले लेता है, कभी कभी ये भी है कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट में भी ले लेता है, ठीक है। ये सब चल, ये भैया सबसे मोस्ट है इसमें कि आप इसमें क्या है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाती है, चाहे पहले करवा लो या बाद में करवा लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वो ये होगा या वो होगा, ठीक है। और मोस्टली तो यही है कि होमगार्ड में आपको बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ले लेते हैं, एग्जाम के बाद करवा लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये है मेरे भाई। अब अगला जो प्रोसेसर है इसका, अगला जो है, अब मैं आपको बता दूं, लंबाई व सीना 168 सेंटीमीटर के लमसम इसका लंबाई होता है, मेरे लिए आपको पता ही है, ठीक है। और सीना, ये बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक मैं आपको जानकारी बता दूं, 168 लंबाई होती है इसकी, ठीक है। और सीना 79 से कुछ ऐसे करके बुलाव करके सीना इतना ही शायद मेजरमेंट होता है, वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और आधार, अंक पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, दस्तावेज के बारे में मैं आपको बात, ये लास्ट में है। आप ये क्या क्या लगते हैं, जैसे आधार लगता है, अंक पत्र जो मतलब जो मार्कशीट जो होती है आपकी, फोटो, सिग्नेचर लगते हैं, निवास, जाति, ये आपको बताइए। जो फॉर्म फिल करोगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखो तैयारी के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, यहाँ पे तैयारी आपको किस चीज से किस कैसे कैसे क्या करना चाहिए। देखो मोस्टली छोटी सी बात है, बहुत आम बात है। आपको सबसे पहले कोई एक बैच ले लो, कोई के कहीं से भी, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लो या फिर ऑफलाइन पढ़ लो। सबसे पहले आप उस एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लो, सबसे पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लो, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको फाइनल में क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, या फिर आधा अधूरा सिलेबस हो, या सिलेबस मान लो आपका 60% से 70% हो गया, भाई आपको लगे कि मेरा सिलेबस कहीं नहीं कंप्लीट हो गया, रिवीजन डेली के डेली करिए, प्लस मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा दोगे, जितने ज्यादा दोगे, कहीं ना कहीं नंबर उतने ही ज्यादा आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर कम आते हैं, पहले मॉक में नंबर कम आते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मोस्टली शुरुआत जो करनी चाहिए मॉक टेस्ट देने से करनी चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से मतलब शुरुआत करनी चाहिए, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए, और जैसे जैसे आप देख पाओगे कि आपका जो स्कोर है बढ़ता जाएगा, फिर आपको पता लग ही जाएगा कि हम कितने पानी में हैं अभी तक, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे इसमें क्या है, 2027 भर्ती की तैयारी अभी से शुरू करें। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये लास्ट है मेरा, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी कांस्टेबल की। तो अब जैसे आपको आने वाली भर्ती की तैयारी करनी है, जैसे 2027 में जो भी चुनावी हो रहा है, जैसे 31,000 वैकेंसी कुछ है अभी, ये तो प्रोसेस चल रहा है इसका, ठीक है, जो भी है इसका अभी तो इसका रिजल्ट आया है। और अब मैं बात करूं आगे, जब 2027 की आप तैयारी करना चाहते हो, 2027 की तैयारी करना चाहते हो तो मेरी भाई तैयारी अभी से शुरू कर दो, तैयारी अभी से शुरू कर दो, अभी से। और बहुत लड़कों ने तो कर दी भी होगी, ठीक है, बहुत छात्रों ने कर दी होगी तैयारी अभी से शुरू। तो मेरे भाई तैयारी अभी से शुरू करिए, और कहीं ना कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो बाकी कोई बात नहीं है, आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा भाई, सबके सलूशन है।
कहाँ से तैयारी करें, कौन सा बैच लें, किसका बैच लें, जीएस कहाँ से पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़ें, ओवरऑल फैक्टर एवरीथिंग सब मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह बाय टाटा, ख्याल रखना अपना और तैयारी करते रहिएगा।